हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज की मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्र के दिनों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप अपने घर में ला सकते हैं और कैसे अपने घर के माहौल को पवित्र कर सकते हैं, पूजा कैसे करें। जो नवरात्र के पहले 3 दिन है वो समर्पित होते हैं माँ दुर्गा को, जो कि रिप्रेजेंट करती है करेज, जो कि शक्ति। जो बीच के 3 दिन है वो समर्पित होते हैं माँ लक्ष्मी को, जो कि फाइनेंस की देवी है, यानी कि वेल्थ की देवी है और हमारे घर में हर तरह का पैसा, सुख, समृद्धि जो लेकर आती है वो है माँ लक्ष्मी। नवरात्र के 9 दिनों के लास्ट के जो 3 दिन होते हैं वो समर्पित होते हैं माँ सरस्वती। माँ सरस्वती तो हम सभी जानते हैं ज्ञान और अध्यात्म की देवी है, और अगर इनकी पूजा ठीक से की जाए तो पूरे परिवार में, हमारे बच्चों में, सभी में ज्ञान का उदय होता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार इस नवरात्रि आपको किन खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि अपने घर की सफाई जरूर कर लें, घर को डीक्लटर जरूर कर लें, मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव भी कर दें। एक और चीज जो कि हमको वास्तु के अनुसार ध्यान रखनी है वो ये है कि हम चौकी लेकर आएंगे और चौकी जो हम लाएंगे वो लकड़ी की होनी चाहिए। उस लकड़ी की चौकी को डेकोरेट करने के लिए आप एक सुंदर सा लाल रंग का वस्त्र का ही उपयोग करें। लाल रंग जो होता है वो माँ को बहुत प्रिय होता है और लाल रंग को लगाने से हमारी जो पूरी चौकी है, पूरा जो मंदिर है वो एनर्जाइज हो जाता है। इस चौकी को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या फिर ईस्ट में रख के स्थापित करें और अपने जो आपका जो कलश है और आपका जो मिट्टी का बर्तन है उसे इस चौकी पे रखिए। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपकी फेसिंग भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हो, और ये भी ध्यान रखें कि ये सारी चीजें जो है, पूजा की जो सामग्री है, इसे आप 1 दिन पहले अरेंज कर लें या 2 दिन पहले अरेंज करें। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपने पूजा की सामग्री अरेंज करी है इसे वास्तु के अनुसार आपको रखना कहाँ पे है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पूरे पूजन सामग्री को पूजा शुरू होने से पहले अपने घर के ईस्ट कोण में या फिर अपने मंदिर के ईस्ट जोन में रखें। अगर आपका मंदिर इतना बड़ा है कि वहाँ पे आप ईस्ट में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूजा की तैयारी की जो सारी सामग्री है उसे अपने घर के ईस्ट में रखें। इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। आपका जो भी कलश है, जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें कि आपको जौ उगानी है, जो मिट्टी है, साथ ही साथ जो पूजा की सामग्री है जैसे कि कपूर है, चंदन है, पुष्प है, अक्षत है, जल है, सारी जो भी तमाम चीजें हैं उनको नया सामान ला करके उसे अपने घर के ईस्ट में रखिए और फिर उसको 9 दिन पूजा में इस्तेमाल करें। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में पूजन के समय अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार हम चले तो अखंड ज्योत को अपने मंदिर के हमेशा साउथ ईस्ट जोन में, यानी कि अग्नि कोण में जलाएं। साउथ ईस्ट का जो जोन है वो हमारे घर में, हमारे फैमिली में हेल्थ लाता है, वाइटैलिटी लाता है, एनर्जी लाता है, ऊर्जा लाता है और साथ ही साथ हमारे घर की कैश लिक्विडिटी को बढ़ाता है। अगर हम अखंड ज्योत को अपने घर के या मंदिर के साउथ ईस्ट में जलाते हैं तो उससे हमारे घर की लेडीज की हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनको भी जो है उनके वेल बीइंग के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में हम सभी भोग बनाते हैं और ये भोग बनाना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्र के पूरे 9 दिनों में रोज नया नया भोग बनाएं और उस भोग को माँ को अर्पित करने के बाद अपने भोजन में मिलाकर ग्रहण करें। इससे हमारे अपनी प्राण शक्ति बढ़ती है, लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती है और हमारे अंदर सात्विकता भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी खास 4 चीजें जिनको कि आप नवरात्र के समय पर जरूर लेकर आए। 4 चीजों को अगर हम नवरात्र के समय अपने घर में लेके आते हैं तो इससे हमारे घर में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहली चीज है मोर पंख। मोर पंख जो है वो माँ सरस्वती का एक तरीके से प्रतीक है, क्योंकि वो ज्ञान, नॉलेज, अध्यात्म और एजुकेशन को डिनोट करता है। मोर पंख वैसे तो देखने में 3D लगता है, लेकिन हम उसे पकड़ते हैं तो हम देखते हैं वो फ्लैट यानी कि 2D है।
यानी कि वो हमें ये बताता है कि ये जो संसार है जो कि 3D लगता है, ये एक्चुअली में बस एक इल्यूजन है और हमको ऊंचे ज्ञान की तरफ लेके जाता है। इस मोर पंख को नवरात्र के दिनों में आप अपने घर में और मंदिर में जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो तो आप इस मोर पंख को अपने बच्चों के कमरे में माँ सरस्वती की फोटो के साथ भी रख सकते हैं। एक और चीज जो कि नवरात्र के दिनों में आप लेके आ सकते हैं अपने घर की सुख समृद्धि और अबंडेंस को बढ़ाने के लिए, वो है कल्पतरु पेड़ की एक पिक्चर। अगर आप उसे ला के अपने घर के ईस्ट जोन में लगाते हैं तो उससे आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति और आता हुआ धन भी बढ़ता है। एक और चीज जिसको कि आप नवरात्र के समय पे ला सकते हैं वो है कामधेनु गाय और उसके साथ में उनका बछड़ा यानी कि काफ। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव वास्तु सिंबल होता है और नवरात्र के समय इसे अपने घर में लगाने से या मंदिर में लगाने से माँ की कृपा हमारे जीवन में आती है, क्योंकि जो काऊ है, जो गाय है, उसको भी माँ का दर्जा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और माँ का प्यार आपको मिले तो कामधेनु गाय बछड़े के साथ लाएं और उसे अपने घर के ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जोन में स्थापित करें। एक और चीज जिसको कि वास्तु के अनुसार नवरात्र में लाना बहुत ही शुभ रहता है वो है चांदी या सोने का सिक्का जिसपे कि माँ की प्रतिमा एम्बॉस्ड हो। आप लाएं उस सिक्के को 9 दिन अपने मंदिर के स्थान पे रखें और जब वो 9 दिन तक एनर्जाइज हो जाए आप उसे ले जाके अपने घर की या फिर अपने फैक्ट्री या शोरूम की तिजोरी में रखें। ऐसा जो सिक्का होता है उसमें माँ की बहुत कृपा होती है और वो हमारे लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। बाकी जब हम कलश की स्थापना करें तब तो इस चीज का ध्यान रखें ही कि कलश में आप अच्छे से जो पंच पल्लव है उसका इस्तेमाल करें और जो नारियल आप कलश के ऊपर रखने के लिए लाए उस नारियल को जटा वाला ही जो है वही नारियल आप प्रेफर करें तो उसको भी वास्तु में अच्छा माना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि नवरात्र के दिनों में किन किन खास चीजों का ध्यान आपको वास्तु के अनुसार रखना है जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी बढ़े। बाकी अष्टमी और नवमी के दिन तो बहुत ही खास होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अष्टमी के दिन हम में से कई लोग कंजकों को भी खिलाते हैं और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ये काम नवमी के दिन भी करते हैं। तो जो भी आपकी मान्यता है उसमें कंजक पूजन जरूर करें। साथ ही साथ अष्टमी के दिन जो है वो कुछ सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान जरूर दें। ऐसा कहा जाता है कि उनको अगर हम श्रृंगार का सामान देते हैं और भोग का सामान देते हैं तो वास्तु के अनुसार अच्छा रहता है और माँ की कृपा हमारे जीवन में आती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन टिप्स को आप नवरात्र में जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैप्पी नवरात्रि।